नॉस्ट्राडेमस, ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? भविष्यवाणी, रहस्य, है ना? एक ऐसा इंसान जिसकी लिखी बातें सदियों बाद भी लोगों को हैरान करती हैं। तो चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं और जानते हैं कि नॉस्ट्राडेमस की इन भविष्यवाणियों का सच आखिर है क्या। जरा ये पंक्तियां सुनिए। ऐसा लगता है ना जैसे सीधे सीधे 9/11 हमलों की बात हो रही हो। 2 फौलादी परिंदे यानी हवाई जहाज और महान नया शहर मतलब न्यूयॉर्क। ये इतनी सटीक लगती है कि किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। और यही वो सवाल है जो नॉस्ट्राडेमस को इतना दिलचस्प बनाता है। आज हम नॉस्ट्राडेमस के इसी मिथक को समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि सच्चाई क्या है। क्या वो वाकई एक भविष्यवक्ता थे या फिर सिर्फ एक बहुत ही चतुर कवि? इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें पहले उस इंसान को जानना होगा। नॉस्ट्राडामस की भविष्यवाणियों को समझने से पहले हमें उस इंसान को समझना होगा जो इन पहेलियों के पीछे था। तो चलिए मिलते हैं मिशेल डी नॉस्ट्राडेम से। जी हाँ, जिसे हम नॉस्ट्राडेमस के नाम से जानते हैं, वो असल में कोई जादूगर नहीं बल्कि 16वीं सदी के फ्रांस में एक पढ़े लिखे सम्मानित डॉक्टर थे। वो एक ऐसे मुश्किल दौर में जी रहे थे जब यूरोप प्लेग जैसी भयानक महामारियों से जूझ रहा था। उनकी कहानी एक युवा छात्र के तौर पर शुरू होती है, लेकिन प्लेग ने उनकी पूरी दुनिया ही बदल दी। उन्हें अपनी पढ़ाई छोड़कर घूम घूम कर डॉक्टरी करनी पड़ी। फिर उनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ी त्रासदी हुई जिसने उन्हें पूरी तरह तोड़ दिया और यहीं से उन्होंने लिखने का रास्ता चुना और वो नॉस्ट्राडेमस के रूप में जाने गए। उनके इलाज के तरीके भी बड़े मिले-जुले थे। एक तरफ वो साफ सफाई जैसी बहुत ही प्रैक्टिकल सलाह देते थे, वहीं दूसरी तरफ वो गुलाब की पंखुड़ियों से बनी बेकार की दवाइयां भी देते थे। इससे पता चलता है कि वो विज्ञान और अंधविश्वास के बीच के दौर में जी रहे थे। तो सवाल ये है कि एक डॉक्टर आखिर भविष्यवक्ता बना कैसे? जवाब किसी जादुई शक्ति में नहीं, बल्कि उनके लिखने की एक अनोखी कला में छिपा है। नॉस्ट्राडामस की भविष्यवाणियों का जो आधार है वो हैं क्वाट्रेंस। ये 4 लाइनों की रहस्यमयी कविताएं होती हैं जिनमें उन्होंने भविष्य के राज छिपाने का दावा किया। उन्होंने जानबूझकर अपनी भविष्यवाणियों को पहेलियों जैसा लिखा। वो कई भाषाओं का इस्तेमाल करते थे, इतिहास से कहानियां उठाते थे और सबसे जरूरी बात, कभी कोई पक्की तारीख नहीं बताते थे। ऐसा इसलिए ताकि उनकी बातें हमेशा सच लगती रहें। और ये जो लिखने का उलझा हुआ तरीका था, वो सिर्फ एक स्टाइल नहीं था, बल्कि ये उनकी जान बचाने का तरीका भी था। उस जमाने में भविष्य बताने का दावा करना आपको मौत की सजा भी दिलवा सकता था। तो अगर उनकी भविष्यवाणियां इतनी गोलमोल थीं, तो फिर वो आज भी इतनी प्रसिद्ध क्यों हैं? चलिए उनकी सबसे मशहूर भविष्यवाणियों में से एक का विश्लेषण करके इस राज से पर्दा उठाते हैं। ये उनकी सबसे प्रसिद्ध भविष्यवाणियों में से एक है। इसमें हिस्टर नाम के एक शक्तिशाली नेता के उदय की बात कही गई है, जिसे पूरी दुनिया एडोल्फ हिटलर से जोड़कर देखती है। दशकों से लोग इसे हिटलर के उदय की एक अचूक भविष्यवाणी मानते आए हैं और सच कहें तो इसी एक भविष्यवाणी ने नॉस्ट्राडेमस को एक किंवदंती बना दिया। लेकिन अब आता है कहानी में ट्विस्ट। असली सच ये है कि हिस्टर किसी व्यक्ति का नाम था ही नहीं, ये डेन्यूब नदी का पुराना नाम था। इस एक सच से पूरी भविष्यवाणी का मतलब ही बदल जाता है। ये हिटलर के बारे में नहीं, बल्कि एक नदी के पास होने वाली किसी घटना के बारे में थी। तो अगर भविष्यवाणियां सच नहीं हैं, तो हम सब उन पर विश्वास क्यों करते हैं? जवाब नॉस्ट्राडामस में नहीं है, बल्कि हमारे अपने दिमाग में है। हम इंसान मुश्किल समय में हमेशा पैटर्न खोजते हैं और नॉस्ट्राडामस की कविताएं इतनी अस्पष्ट हैं कि वो हर युग के डर पर एकदम फिट बैठ जाती हैं। तो क्या नॉस्ट्राडेमस ने वाकई भविष्य देखा था, या उन्होंने बस एक ऐसा आईना बना दिया था जिसमें हर पीढ़ी अपने सबसे बड़े डर को देखती है? शायद असली रहस्य उनकी किताबों में नहीं, बल्कि हमारे अंदर ही छिपा है।